इस वक्त एक अहम तरीन केस ज़ेर समात है जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, खासकर 9 मई के केसेस के हवाले से आपका जो आर्गूमेंट्स हैं, जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे पहला केस जो आपने विन किया था इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से, यहीं से वो केस आगे गया था लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आपने जो पहला फैसला 9 मई के केसेस का जो एक रियासत की जानिब से एक बहुत बड़ा बयानिया था, उस केस का आपने जो है उसका सत्यानाश मैं कहूँगा जिस तरीके आपने वो किया, वही केस सेम एविडेंसेस के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लॉयर्स जो हैं वो आपके आर्गूमेंट्स के ऊपर, आपके फैसले के ऊपर, आपकी जो उसमें जो दलाइल दिए थे उसको लेकर आगे बढ़े हैं। मजीद आप क्या समझते हैं जिस तरीके से आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपने दलाइल दिए थे, उसके बाद इन तमाम केसेस की डेप्थ को कैसे समझते हैं, इन केसेस का क्या होगा और होगा कैसे, ये क्या होगा सर? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें जो मेन केस था उसके ऊपर जो है ऑनरेबल डीबी ने जो है वो इक्विट कर दिया। सेम सेट ऑफ एविडेंस है। अभी यहाँ पे जो आज केस लगा हुआ है जो मीडिया पर्सन्स के खिलाफ है, बाकी लोगों के खिलाफ है, इवन आपके खिलाफ भी उन्होंने उसको नॉमिनेट किया हुआ है। सच लाइक केस के अंदर सेम सेट ऑफ एविडेंस है, कोई नई चीज़ उसके अंदर नहीं है। फिर आज देखें डेट पे डेट आज हम पेश हुए हैं तो वो जो एविडेंस चल रही है उसके अंदर डेट कर दी गई, तो ये तो कोई नामुनासिब सी बात है। मेरे ख्याल में ये डेट्स पे बार बार जो है वो डेट पे डेट देना और विदाउट एनी डेवलपमेंट, विदाउट एनी प्रोग्रेस, तो वो डेट पे डेट देना तो इटसेल्फ ये सजा ही है। तो मैं समझता हूँ सेम सेट ऑफ एविडेंस है। सच लाइक केस के अंदर तो एटीसी ऑनरेबल एटीसी कोर्ट को चाहिए कि खुद से 265 के जो है वो अप्लाई करें और सबको बरी करें, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन कर दिया। जब एक डिसीजन आ गया तो इस फ्यूटाइल एक्सरसाइज की क्या जरूरत है कि आप पूरे का पूरा ट्रायल चार्ज फ्रेम करें, फिर विटनेसेस बुलाएं, फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन हो, फिर जाके जजमेंट हो, तो 342 की स्टेटमेंट हो, तो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें कम से कम बहुत मैं समझता हूँ इन पुलों से पानी गुजर चुका है, कुछ सीख लेना चाहिए कि ज़रूरी फिर हम उस पूरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करें, प्रोसिक्यूशन पूरे अपने 50 विटनेस गुजारे, सबका टाइम वेस्ट हो, हमारा टाइम वेस्ट हो, आप मीडिया वालों का टाइम वेस्ट हो और बाकी सबका टाइम वेस्ट हो। रैदर ये कि उसी जजमेंट पे, क्योंकि वो जजमेंट सीनियर ऑनरेबल हाई कोर्ट की है, तो उसके ऊपर जो है वो इक्वटल होना चाहिए। सिंपल इज दिस। अच्छा, ये बताइएगा कि आज जज साहब ने कहा कि जो ट्रायल है वो इसलिए नहीं कहा, इसके ऊपर कंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि इसमें इमरान खान साहब भी मुलविस हैं इस मुकदमे में, और वो चाहते हैं कि इमरान खान की जब तक हाजिरी न हो या उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, और फिर उन्होंने कहा कि आखिरी हाल जो है वो जेल ट्रायल की इजाज़त दी जाए। तो ये अगर खान साहब का ये इस तरीके से उनका केस आगे चलाया जाता है तो इसमें दीगर लोगों का क्या कसूर समझते हैं, दीगर लोगों का क्या इसमें आप समझते हैं कि केस की डायरेक्शन फिर कैसे सेट होगी, जबकि ना इंतज़ामिया उनको वीडियो लिंक की सर्विस मुहैया कर रही है, ना उनको पेश किया जा रहा है सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, रीजंस की वजह से, और पहली बात तो यहाँ पे ना पेश किया जा रहा है, ना वीडियो लिंक है, ना जेल ट्रायल हो जा रहा है, तो फिर इसका आखिरी हाल कैसे समझते हैं कानूनी तौर पे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। अब खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है उनको आप वीडियो लिंक के ज़रिए उनका जो है वो उनके कौंसल क्रॉस एग्जामिन करें या फिर उनको जो है वो एसोसिएट किया जाए इस सारी प्रोसीडिंग से, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिवाय इसके कि आप देखें कि पूरा का पूरा ट्रायल अगर आप लेके चले जाते हैं, जेल ट्रायल में कन्वर्ट करवाते हैं, तो कितने सारे लोग हैं, ये 200-300 लोग हैं, सारे क्या वहाँ पे जाएंगे? और खान साहब को आप यहाँ ला नहीं सकते। तो मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसके ऊपर सो मोटो ले और वो ये देखे कि सेम सेट ऑफ एलिगेशन है, कोई नई बात नहीं है, वही गवाह है, वही लाठी डंडा टोपी, वही सेम टू सेम स्टोरी है, ठीक है। उसी स्टोरी के ऊपर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब एक इक्विट कर दिया, तो आप क्या दूसरी एफआईआर जो सेम सेट ऑफ एलिगेशन पे, और स्पेशल इस पे 2 जजमेंट है। एक जजमेंट तो है वो खोजा साहब की है, जिन्होंने क्या किया था, तकरीबन कोई 9 रुकनी बेंच बैठा था, क्योंकि 7 रुकनी बेंच ने ये कहा था सेकंड एफआईआर कैन बी लॉन्च्ड ऑन द सेम सेट ऑफ एलिगेशन। फिर खोजा साहब जो है वो 9 रुकनी बेंच बिठाया उन्होंने, और देन उन्होंने डिसाइड किया कि सेकंड एफआईआर कैन नॉट बी लॉन्च्ड ऑन द सेम सेट ऑफ एविडेंस और सेट ऑफ एलिगेशन। तो बात यह है कि जजमेंट मौजूद है। फिर सबसे दूसरी बात यह कि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मोहसिन कैंट साहब की एक और जजमेंट भी पास की है, सेम टू सेम इसी के ऊपर है।
तो नटशल में ये है कि आप ये देखें कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम ये पढ़ते हैं, तो क्या एटीसी वाले जो ऑनरेबल कोर्ट है वो नहीं पढ़ती होगी? तो बात यह है कि ये सजा देने वाली बात है कि हाइड एंड सीक प्ले किया जा रहा है इवन खान साहब के साथ, बाकी बेचारे अवाम के साथ, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ ये लॉ का खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे, और दुनिया हंस रही है, इंडिया बाकी सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह के आप लोग ये प्रोसिक्यूशन चल रही है। तो इस प्रोसिक्यूशन को नहीं चलना चाहिए, दैट शुड बी निप्ड ऑन दिस स्टेज, और स्पेशली। लेकिन आज जज साहब ने अपने एक अहम केस के रिमार्क्स में ये भी अल्फाज भी बोले थे, हम 15-20 सालों से सिर्फ दुनिया को हम बता रहे हैं कि हम सिविलाइज मुआशरा और यहाँ पे सिर्फ अदालतें हैं, हम यहाँ पे सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, इंसाफ नहीं हो पा रहा। ये जज साहब खुद फरमा रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये जो अभी हालिया एक तूफान आ चुका है FIRs का, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये सूरत हाल तो अदालतों की है, तो इंसाफ फिर किससे जाएं, कहाँ से मिले, कौन ले, कहाँ से ले? देखें, बात करने की हद तक तो सही है कि जी वी आर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट सोसाइटी। बात ये हमारा कोई काम भी तो हो ना डेवलपमेंट सोसाइटी वाला। आप ये देखें स्पेशली कि आप लोगों को जो है वो एक आम ट्रायल को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, जेल ट्रायल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये सिविलाइज जो है वो चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि आप क्यों नहीं देखते कि जो मेन एलिगेशन है FIR का, उसके ऊपर सीनियर कोर्ट ने दे दिए जजमेंट, तो आप इसमें 265K पे जो है वो टोटलिटी में इसको डिसाइड कर दें, सब लोगों को एक्विट करें। कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ना कोई वेपन बरामद हुआ है, ना कोई असला बरामद हुआ है, ना उसके ऊपर कोई एम्बिटीज बरामद हुई है, ना कोई उनकी जो फ्रेंसिक है, ना ब्लास्टिक है, ना इवन के MLR है, कुछ भी नहीं है। अब 324 लगाया जैसे हमने हाई कोर्ट में वो जो है आर्गूमेंट्स किए थे, तो इन केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय ये कि ये PTI वाले और बाकी सारे लोग बेचारे ख्वार होते रहे, यहाँ पे आते रहे और जलीलो ख्वार होते रहे, और एट द एंड क्या होगा? अब देखें ना, मुझे एक बात बताएं, जो लोग इक्विट हो गए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में 1-2 महीने जेल काटने के बाद, मुझे बताएं आप उनके 2 महीने जिनके बीवी बच्चे बेचारे उनसे दूर रहे, वो जेलों में रहे, उनको आपको दे सकते हैं उनको कोई इंसाफ, या उनको कोई उनके 2 महीने 1.5 महीना वापस दे सकते हैं आप? तो जवाब ये है कि नहीं दे सकते। तो जब नहीं दे सकते तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें, जज साहब को खुद देखना चाहिए कि ATC के अंदर जो केसेस हैं उसके ऊपर एलिगेशन क्या है। उन एलिगेशन को आपने सजा दी 10 साल की, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है उसके अंदर कर दिया इक्विट। तो फिर आपको क्या करना है? आपको सिंपल यही देखना है कि उसके ऊपर अगर इक्विटल हो गया तो सच लाइक केसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, इसका इन चीफ नहीं होना चाहिए, इसका चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए, और इन सब को जो है वो इक्विट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, जहाँ पे अहम तरीन मुकदमा इमरान खान का और दीगर वर्कर का मुकदमे में यहाँ पे सरदार तारिक फरीद गुपांग साहब यहाँ पे आज पेश हुए थे। केस की जो समाअत है वो 31 जुलाई तक मुलतवी की गई है।